आज हम आपको थोड़े से बेसन से बताएंगे कि आप अपनी स्किन की रंगत को कैसे बदल सकते हैं, कैसे ये आपकी स्किन के ऊपर से टाइनिंग को रिमूव करेगा, कैसे आपकी स्किन के ऊपर से डिस्कलरेशन को ख़त्म करके आपकी स्किन को वाइटन ब्राइटन और बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग बनाएगा। इसके लिए आपने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करना है जो कि आपके ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ करेगा, आपके पिंपल्स के एक्ने स्कार्स को ख़त्म करेगा, वाइट हेड्स को ख़त्म करेगा, ब्लैक हेड्स को ख़त्म करने के साथ साथ आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी डिस्कलरेशन है उसको ख़त्म करके आपकी स्किन के ऊपर से जितने भी पैचेस हैं उसको ख़त्म करके आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो प्रोवाइड करेगा। ये आज का फेस पैक ना ही सिर्फ आपकी स्किन की डिस्कलरेशन को ख़त्म करेगा बल्कि आपकी स्किन की रंगत को वाइटन और ब्राइटन करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। ये बहुत कम बजट में हम बनाएंगे और बहुत कम वक्त में आप अपनी स्किन को ब्राइटन लाइटन और बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बना सकते हैं। और इसको कौन से स्किन टाइप इस्तेमाल कर सकते हैं इसका तरीका भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके लिए आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। यहाँ पर हम आपके साथ लाइव रिजल्ट्स इसके इसीलिए शेयर करते हैं ताकि आपको इस बात का भरोसा हो सके कि जो इंग्रेडिएंट्स हम अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करके उससे हम भी ग्लो हासिल करते हैं, आप भी उसके साथ अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा वाइटन और ब्राइटन बना सकते हैं बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। आइए इस रेमेडी को बनाने का तरीका आपके साथ शेयर करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकॉन ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसके लिए आपने सबसे पहले शीशे का एक बाउल लेना है। उसके अंदर आपने 1 टेबलस्पून यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल करना है। बेसन आपको पता है इस गर्मी की मौसम में जो हमारी स्किन के ऊपर एक्सेस ऑयल आ जाता है उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद आपने यहाँ पर 1 टेबलस्पून भर के यहाँ पर एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना है। एलोवेरा जेल अगर आपके पास बाजार की है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी स्किन के ऊपर से ज़िद्दी टैन को ख़त्म करता है, आपकी स्किन को कूलिंग स्ट्रेक प्रोवाइड करता है जिससे आपकी स्किन की जो पिंपल हैं वो कंट्रोल में आ जाते हैं। इसके बाद जो बहुत ज़्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट्स आपने इसमें ऐड करना है वो भी बहुत ही गुडनेस से आपकी स्किन को ट्रीट करता है। यहाँ पर रोगने बादाम आपने इसमें ऐड करना है। यहाँ पर ये आपकी स्किन के ऊपर से डार्कनेस को ख़त्म करेगा, आपकी स्किन को हेल्दी स्किन में कन्वर्ट करके आपकी स्किन के ऊपर से फाइन लाइंस को रिमूव करके आपकी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करेगा। और आपकी स्किन का जितनी भी इचिंग हो या आपकी स्किन के ऊपर हाईली पिगमेंटेशन इसके ऊपर भी बहुत ही गुडनेस से वर्क करता है। यहाँ पर इसके साथ आपने जो इसके 2 ड्रॉप आपने इसमें ऐड कर देने हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो 1/4 टीस्पून आपने इसमें ऐड करना है, जबकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो मैं इसमें सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप ही इसके ऐड करूँगी। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के लिए अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो आपने इसमें रॉ मिल्क का इस्तेमाल करना है। और अगर आपकी स्किन मेरी तरह बहुत ज़्यादा ऑयली है जिसके ऊपर वाइट हेड्स भी आ जाते हैं, पिंपल भी आ जाते हैं और टैनिंग भी आ जाती है, तो इसके लिए आपने यहाँ पर रोज़ वाटर का 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर देना है। आपने इसको मिक्स करने के लिए ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेनी है ताकि जितने भी हमने इसमें चीज़ें ऐड की हैं वो अच्छी तरह से मिक्स होकर इसकी जितनी भी गुडनेस की प्रॉपर्टीज़ हो वो हमारी स्किन को बहुत ही गुडनेस से ट्रीट करने के साथ साथ हमारी स्किन को वाइटन ब्राइटन करे। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है कि अगर आपके साथ पास है कोई भी अच्छा सा क्लिनजिंग है तो आपने उसके साथ अच्छी तरह से अपनी स्किन की क्लिनजिंग कर लेनी है। इससे ये होगा कि आपकी स्किन के ऊपर डर्ट हो, पोल्यूशन हो या आपकी स्किन के ऊपर मेकअप लगा हो वो अच्छी तरह से उतर जाए ताकि ये अच्छी तरह से आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट होकर आपकी स्किन को बहुत ही गुडनेस से रिजल्ट्स दे सके। और इसके इतने अमेजिंग से रिजल्ट्स होंगे कि कुछ ही चीज़ों से आप यहाँ पर देखेंगे कि इसने कितना मैजिकली हमारी स्किन के ऊपर वर्क करना है और बहुत ही गुडनेस इसने हमारी स्किन को ट्रीट करना है और हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस इससे प्रोवाइड होगी। आप इसको हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकती हैं और कोई भी एज में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि हमने इसमें किसी तरह के ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जो कि आपकी स्किन को डैमेज करें या आपकी स्किन के ऊपर बहुत ही ड्राई लेयर ले आए। अगर आपकी स्किन किसी तरह के भी फेस पैक को लगाने के बाद थोड़ी सी ड्राई हो जाती है तो जो आपको मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन को सूटेबल करता है आप अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आपने किसी तरह के भी फेस पैक को लगाने के बाद 2 से 3 घंटे तक किसी तरह के सोप का और किसी तरह के फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। इससे ये वाज़ह फ़र्क होता है कि आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होती। और आपने क्या करना है, इसको 10 से 15 मिनट हल्की सी मसाज करनी है, 1 से 2 मिनट। उसके बाद 10 से 15 मिनट आपने इसको लगा रहने देना। उसके बाद आपने सिंपली ठंडे पानी से इसको वॉश कर देना है।
इसके अमेजिंग से रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो इस बेस पे आके ज़रा सी भी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत से आपके लिए इस तरह की बहुत सारी ऐसी वीडियोस लेके आते हैं जो कि आपकी स्किन को ब्राइटन और लाइटन करती हैं बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। अगर आपकी स्किन किसी तरह की भी प्रॉब्लम को फेस कर रही है, अगर आपकी स्किन के ऊपर पिंपल हैं, एक्ने स्कॉर्स हैं, तो आप उसके मतलब भी हमें पूछ सकते हैं। हमारे कॉमेंट सेक्शन में आके हमें बता सकते हैं कि हम आपके लिए कौन सी ऐसी चीज़ें बताएं जिससे लगाने के बाद आपकी स्किन भी बहुत ही ज़्यादा लाइटन हो जाएगी और ब्राइटन हो जाएगी। यकीन करें, मेरी स्किन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा पिंपल थे, बहुत सारे एक्ने स्कार्स थे, लेकिन मैं सालों से इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करती आ रही हूँ जिससे मेरी स्किन के ऊपर बिल्कुल भी किसी तरह के दाग धब्बे नहीं हैं, किसी तरह से भी मेरी स्किन डैमेज नहीं है, किसी तरह से भी मेरी स्किन के ऊपर किसी तरह के एक्ने स्कार्स नहीं हैं। ये तमाम चीज़ें मैंने इन्हीं चीज़ों के इस्तेमाल करने से ही सीखी हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि इसी तरह की मोर रेमेडीज़ देखें तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें सपोर्ट मिलती रहे और हम इस तरह की बहुत सारी रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करते रहें। इसी के साथ ही अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आप अल्लाह हाफिज़।